ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो 25 जून सेकेंड शिफ्ट 2022 में आया है जेई मेंस में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन और बेसिक जो हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन या सेट थ्योरी पर रिलेटेड है और मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी दिया है जो कि मॉडुलस पर बेस्ड है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर so that further we will be able to find out the value of a minus b, b minus a, and we will see which one of the following is not true। यानी ज्यादा तीन सही होंगे और एक गलत होगा। तो a से स्टार्ट करते हैं। a क्या दिया है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन 2। तो हमको ये फॉर्मूला पता है कि अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू x a से छोटा हो तो दैट कैन बी रिटन एज माइनस ए x और पॉजिटिव है। The same formula we are going to apply here. So x plus 1 and this is minus 2 and this is 2. After that, this plus 1 will transpose both the sides. So this is going to be minus 3x and 1. minus 1 हम लोग यहाँ पर -1 और -1 कर देंगे तो फाइनली हम लोग को आंसर मिला -3 to 1। यानी हियर x बिलोंग्स टू नॉट क्लोज ब्रैकेट, दिस इज ओपन ब्रैकेट -3 to 1। चलिए अब ये सेट ए हो गया। सेट ए का रिजल्ट हमारा यहीं आ गया यानी सेट ए है ये। अब सेट बी को देखा जाए। सेट बी के लिए मेरे पास जो वैल्यू दी गई है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और फॉर्मूला जो हम लोगों को पता है, अगर कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होता है उस केस में x दो पार्ट में बढ़ता है। पहला पार्ट होता है माइनस इन्फिनाइट x माइनस ए और इसका दूसरा पार्ट होता है यूनियन ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इन्फिनाइट। और ये पूरा दोनों का यूनियन होकर के और आंसर आता है। तो सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो हियर ऑल्सो। सो आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी माइनस इन्फिनाइट x माइनस 1 माइनस 2। यहां पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है। यहां पर ओपन था इसलिए ओपन लगाया। यूनियन 2 देन x माइनस 1 एंड देन इन्फिनाइट। इन्फिनाइट वी आर ऑलवेज यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन, नॉट लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब यहां पर फिर वही वाला काम करेंगे भाई, +1 एंड +1। हियर ऑल्सो +1 एंड +1। इन माइनस इन्फिनाइट +1 देयर इज नो चेंज, सो द आंसर इज माइनस इन्फिनाइट x लेस देन इक्वल्स टू, this is -2 plus 1, so -1, and union this is going to be 3 less than equals to x less than infinite plus 1 infinity, so this will be infinity। now we have the answer, we have the value here। यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है -infinite to -1 union 3 to इन्फिनाइट। अब वापस हम चलते हैं उस प्रॉब्लम पर और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जो हमारे पास प्रॉब्लम है
उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो इसके दो मेथड है, या तो आप डायरेक्टली देख लें यहाँ पर, या फिर सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों ही काम के लिए आपको क्या करना होगा, एक रियल नंबर लाइन लेना होगा, कॉमन रियल नंबर लाइन लेकर के सारे वैल्यूज को प्लॉट करके सेट ए और सेट बी को डिफाइन करना होगा। मान लीजिए हमने ग्रीन कलर से सेट ए को डिफाइन करने के लिए ले लिया, तो सेट ए जो है वो है -3 से लेकर के 1 तक, और यहां पर -3 भी ओपन है एंड 1 इज ऑल्सो ओपन। सो ओपन वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द white ball. तो यहाँ -3 is also open, 1 is also open, so we are representing with -3 to 1. अब दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है उसके लिए हमने येलो कलर लिया, -∞ to -1, तो -1 कहीं यहाँ पर होगा, कहीं मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया -1 क्लोज एंड -∞ means still here. So -∞ to 1 एंड अब यहां पर देखिए ये 3 है, तो 3 1 के बाद यानी 3 यहां पर, तो समवेयर हियर एंड दिस इज, सो ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट एंड येलो कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सेट. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू. अब क्या कह रहा है यहां पर, हम लोग वापस देखें तो कह रहा है a माइनस बी कितना होगा. a माइनस बी मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ a विच इज नॉट इन b. तो a माइनस बी यहां पर हमें दिख रहा है कि एक में एलिमेंट होना चाहिए, यानी जो ग्रीन कलर की लाइन है वो, लेकिन वो पॉइंट या वो लाइन का पार्ट येलो कलर के साथ ओवरलैपिंग ना हो. तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है, ये है -1 ओपन में. क्यों? क्योंकि क्लोज -1 ऑलरेडी है यहां पर येलो कलर में. सो -1 से ले करके और ये है 1 तक, यानी -1 से 1 तक का जो एरिया है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा a में है लेकिन b में नहीं है. अब उसी तरीके से b माइनस ए को वेरीफाई करना है हमें. तो b माइनस ए का मतलब क्या है, वो सारा एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं है. तो हमको ये दिख रहा है कि ओवरलैपिंग स्टेज यहां पर आ रहा है, यानी b का सिचुएशन है वो है -∞ से लेकर -3 तक. अब यहां पर हमको डिसाइड करना है कि क्या -3 हमको लेना है या नहीं लेना है. लेना है तो क्लोज ब्रैकेट, नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट. यहां पर हम देखेंगे कि ग्रीन लाइन जो है यानी सेट ए जो है वो -3 से बड़ा है, यानी येलो लाइन कैन बी कंसीडर्ड एज अ -3. -3 ले सकते हैं यहां पर. क्यों? क्योंकि वो सेट बी के अंदर है लेकिन सेट ए के अंदर नहीं है. उसी तरीके से अब दूसरा पार्ट जो बी में है ए में नहीं है, सो यूनियन 3 to infinity. अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा आंसर इस टाइप से है नहीं, तो हमको इस तरीके से लिखना होगा कि ये आंसर कुछ इस तरीके से दिखे. तो अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं तो ये लिखा जाएगा ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर लेने हैं. कहां से कहां तक की वैल्यू नहीं रहेगी, -3 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू नहीं रहेगी. सो b माइनस ए आंसर इज r except -3 to 3, but here it is given r except -3 to 1 which is wrong. तो हमको आंसर तो मिल गया कि आंसर b ही करेक्ट है. लेकिन चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, सारे ऑप्शन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. a इंटरसेक्शन b क्या है, इससे निकलेगा और कहां आएगा. a इंटरसेक्शन b का मतलब है कॉमन इन बोथ. अब a इंटरसेक्शन b में देखें, कॉमन यानी दोनों लाइन जहां ओवरलैप कर रही हैं. तो दोनों लाइन कहां ओवरलैप कर रही हैं, -3 से बड़ा और 1 तक, -1 तक,
यानी -3 से तो बड़ा है और -1 तक ओवरलैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी सेट के अंदर -1 है और ए सेट के अंदर भी -1 है, इसलिए अब ये आंसर इससे मैच हो रहा है, मतलब ये भी ट्रू है, तो ये हमारा आंसर में नहीं है। अगला एक और लास्ट बचा है, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं कि वो उसका सिचुएशन क्या है, कहीं मल्टीपल आंसर तो नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सारा सारा, मतलब दोनों कॉमन भी ले लेना है, सब कुछ ले लेना है। तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है? -इनफाइनाइट से लेकर के और 1 तक सब कुछ है और 1 नहीं है। यूनियन 3 से लेकर 3 इंक्लूड कर रहा है, 3 से इनफाइनाइट। और अब आंसर इस टाइप से नहीं दिया हुआ है, तो आंसर अगर हमको ऐसे लिखना है तो आर एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है? 1 से लेकर के 3 ओपन तक। 1 एक्सेप्ट है तभी तो वहां इंक्लूड होगा, और 3 ओपन है तो वहां इंक्लूड हो जाएगा। तो ये भी आंसर इससे मैच कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर जो हुआ वो है ऑप्शन बी।